दोस्तों, एक लड़का चोरी करने के लिए एक विधवा के घर में घुस जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। तो लास्ट में जो विधवा महिला सोई होती है, उसके प्रति इसका नियत खराब हो जाता है। और विधवा महिला जो है चारपाई पे सो रही थी, उसी चारपाई के साइड में जाके बैठ जाता है। और आस्ते आस्ते जो है वो अपना हाथ कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके पैर पे सहलाने लगता है। अचानक से जो है वो महिला उठती है और घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई बुरा सपना देखे हैं। जो चोर होता है वो उसी चारपाई के नीचे घुस जाता है। दोस्तों, काफी ये इंटरेस्टिंग कहानी है। यह कहानी उत्तराखंड के चमौली जिला का है, जहाँ एक चोर जो है चोरी करने के लिए घुसता है। पहाड़ पे घर होते हैं, 20-25 घर मिला के एक गांव है। वहाँ पे जो है चोर चोरी करने के लिए गया था। जाने के बाद जो है 2-4 घर में चोरी किया, रात के करीबन 1 बजे। और चोरी करने के बाद जो है एक घर में घुस जाता है, जिस घर में जो है मात्र 2 रूम था। दोनों रूम में गया, कभी इस रूम में तो कभी उस रूम में। उसे कुछ उस रूम में दिखाई नहीं पड़ता है। उस घर में कोई 2-4 डब्बे में हाथ डाला, किसी में दाल है तो किसी में चावल है तो किसी में चीनी है। तो एक रूम में कपड़ा है और उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। फिर सोचा कि जाते हैं उसी के पास, कुछ अगर बात बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस महिला के पास गया था चोर। चोर का नाम होता है मुकेश। वो जाता है और उसी चारपाई के साइड में बैठ जाता है। बैठने के बाद जो है आस्ते आस्ते उस पे हाथ चलाना चालू करता है। महिला जो है एकदम घबरा के उठती है, धड़फड़ा के। और उठने के बाद जो है उसे लगा कि कोई बुरा सपना देखी है। इधर उधर देखी, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर चारपाई के साइड में ही पानी रखा हुआ था, तो एक गिलास पानी पीती है और फिर से आके सो जाती है चारपाई पे। सोने के बाद जो है वो सो जाती है, और जो चोर होता है वो भी एकदम घोड़े बेच के सो जाता है। जब सुबह होती है तो महिला उठती है। उठने के बाद जो है बाहर निकलती है, तो बाहर में चारों तरफ हल्ला हो रहा था कि रात को चोर घुस आया है, चोर घुस आया है, कहीं देखा है। तो जो है रूबी से पूछा जाता है, जिस महिला जो विधवा महिला होती है उसका नाम होता है रूबी, कि रूबी तुम कहीं चोरार को देखे हो? तुम्हारा घर में तो ऐसा चोरार तो नहीं घुस आया है कि यहाँ पे 3 लाख रुपए की चोरी करके चोर गया है? जहाँ से जो मेन पॉइंट है गांव में ढुकने का, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे में आते हुए चोर तो दिखाई पड़ा है, लेकिन जाते हुए नहीं दिखाई पड़ा है। तो ये बोले कि पता नहीं, हम तो नहीं देखे हैं। जब बाहर से रूबी घर के अंदर आती है, तो देखती है कि जो एक व्यक्ति है वो खटिया के नीचे सो रहा है। फिर जो है सोची कि अब हल्ला करे या उठाए, उसे कुछ समझ में नहीं आया। सोच रही थी अगर हल्ला करेंगे तो ये बेचारा बेफालतू का पिटाई खा जाएगा। अब ये करे तो करे क्या, क्योंकि उस गांव में इससे पहले भी एक बार चोरी हुई थी, तो सबने चोर को पकड़ के मार ही डाला था। उसके बाद जो है सोची कि अगर हम ऐसे हल्ला करेंगे अभी तो लोग भी बुरा सोचेगा। जिसकी वजह से जो झाड़ू लेके उसे खोंचा मारना चालू कर देती है। उसके बाद जो है वो चोर उठता है मुकेश, और उठने के बाद जो है उसे सीधा बोलता है, मुझे जान बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जान बचा लो। बोलती है, अब तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, मैं यहाँ पे अब क्या करूँ, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ कैसे भी करके। तो मुकेश बोलता है, देखो हम अभी कहाँ भागे, अगर हम बाहर निकलेंगे तो लोग हमें पहचान जाएगा और बहुत मारेगा, मुझे कहीं भी छुपा लो। रूबी बोलती है, देखो मैं तुम्हें अभी कहाँ छुपाऊँ, मेरे पास 2 ही रूम है, और उसमें भी आज जो है चोरी हुआ है, तो सब लोग आएगा, इसी के सारा दिन चर्चे चलेंगे, बात होगा।
तो इसमें जो है कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी किसी को कि मेरा घर लॉक क्यों है, क्या है, नहीं है। तो बोलती है कैसे भी करके मेरा जान बचा लो। फिर जो है रूबी बोलती है ठीक है, देखती हूँ कुछ। फिर जो है एक रूम में उसको बंद कर देती है रूबी, और अपना जो है काम धंधा के लिए निकल जाती है। काम धंधा करके फिर चाय पानी बनाती है, रोटियाँ बनाती है। सोचती है कि बेचारा भी भूखा होगा, उसे भी दे देते हैं। उसे भी जो है खाना पानी देती है। देने के बाद जो है रात हो जाता है। सारा दिन कटने के बाद रात को फिर जो है मुकेश निकलता है, बाहर निकालता है मुकेश को और बोलता है तूने कितने की सामान चुराया है। तो जो मुकेश होता है वो बोलता है देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक पायल है, 2 अंगूठी है और 10,000 रुपये कैश है, और कुछ नहीं है। तो रूबी बोलती है वो लोग तो बोल रहे थे 3 लाख की चोरी है। तो मुकेश बोलता है देख लो जो है यहीं पे है। फिर रूबी बोलती है हाँ, अगर 10-20 हज़ार रुपये की चोरी होती है तो लोग ज़्यादा बढ़ा के ही बोलते हैं। इस तरीके से जो है बात होती है। धीरे धीरे जो है दोनों के बीच में प्यार भी पनपने लगा था। तो रूबी पूछती है मुझे सच सच बताओ कि तुम मेरे साथ क्या करना चाह रहा था रात को, जिस तरीका से जो है तुम बैठा था मुझे छू रहा था, क्या करना चाह रहा था। तो मुकेश बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं कसम खाए कहता हूँ मैं कुछ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जो है हाथ फिसल गई, क्या करते। हम कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ, मुझे माफ़ कर दो, मैं कसम खाए कह रहा हूँ आज से तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखेंगे। इस तरीक़े से जो है मुकेश कहने लगता है। रूही बोलती है ठीक है। जब रात हो जाती है, रात के टाइम में बोला कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो लोग देखेंगे तो मेरा भी बदनामी होगा, बहुत सारी बात बैठ जाएगी। तो मुकेश बोल रहा है कि देख लो ये रख लो, तुम्हें काम आएगा। रूही बोलती है देखो हम ये रख के क्या करेंगे, तो तुम्हें ये काम आएगा, तुम चोरी किए हो, क्यों किए हो तो तुम्हें पता होगा। तो मुकेश बोलता है देखो मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं पेशावर चोर नहीं हूँ। मैं एक जुआ खेला था और उसी जुए में करीबन 20-25 हज़ार रुपये हार गया हूँ, जिसकी वजह से हम सोचे कि जल्दी से यही चोरी कर लेते हैं और सधा लेंगे, जिसकी वजह से मैं आया था चोरी करने के लिए। मैं कसम से बोल रहा हूँ पेशावर चोर नहीं हूँ। रूही बोलती है चलो ठीक है, जो भी है अब ये तुम लेके जाओ। तो मुकेश जो है यहाँ से जाता है और जाते जाते जिस घर में से जो सब लिया था वो फेंकते हुए चला जाता है। सुबह होती है। सुबह सुबह लोगों ने बोला कि अरे देखो देखो कितना अच्छा चोर था, कि जो लेके गया था वो चीज़ें लौटा दिया, चोरी नहीं हुई है, कुछ भी चोरी नहीं हुई है, सबका सारा सामान मिल गया। इस तरीक़ा से बात होती है। फिर जो है इसी ये ठंड का मौसम था। ये जो है दिन बीतते जाता है। करीबन 1 साल बाद जो है मुकेश और रूबी का मुलाकात हो जाती है। और ये मुलाकात जो है सब्जी मंडी में हो जाती है। फिर मुकेश पूछता है कि रूबी से तुम कहाँ थी इतना दिन। तो रूबी बोलती है मैं तो अपने घर पे ही रहती हूँ, तुम कहाँ थे इतना दिन। मुकेश बोलता है मैं तो यहाँ से चला गया था देहरादून कमाने के लिए, कमा के पैसे वैसे जिसका जहाँ पे लिए हुए थे सब दे दिए, और हम जो है अभी अच्छे से कमाते हैं और रहते हैं। तो रूबी बोलती है बहुत अच्छी बात है। रूबी का मन था कि हम गले मिल ले, इससे आगे बातें करें। फिर मुकेश पूछता है कि क्या तुम्हारा पति जो है नहीं कहाँ है। तो रूबी बोलती है मेरा पति तो बहुत दिनों पहले ही गुजर चुका है, जिसकी वजह से तो हम विधवा है। उसी घर से जो है दारू पी के आया था और यहीं से लुढ़क के मर गया, जिसके बाद जो है हम अकेले ही रह रहे थे उसी घर में, और अभी भी अकेले ही रहते हैं। फिर ऐसी दोनों में बातचीत होने लगती है और दोनों में जो है काफ़ी गहरा प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मिला जुला किया करता था, और ऐसा ही मिलते मिलते 2023 में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेता है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आखिर जो रूबी ने की
क्या ये सही की? और ये कहानी आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में।